जय श्री कृष्ण। वेलकम टू युवा सत्र। भारत की ओर चले या तो भारत की ओर चलो। हम आपको ये संबोधन कर रहे हैं, हम आपको ये सूचन कर रहे हैं, हम आपको यह निर्देश कर रहे हैं कि भारत की ओर चलो। भारत की ओर क्यों चलना है, उसी के विषय में चर्चा करने के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं। तो आइए सबसे पहले किसी भी कार्य का आरंभ करने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। यह मंगलाचरण क्या है? मंगल आचरण है जिसका, वह मंगलाचरण है। यहाँ भगवान को, परमात्मा को नमस्कार है, गुरु की वंदना है और गुरु की प्रार्थना है। तो आइए सभी मंगलाचरण में जुड़ जाइए। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादञ्च हस्तामलकञ्च शिष्यम् तं तोटकं वर्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमोऽस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप अचतुरवदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायण। आइए आज के युवा सत्र में संध्या के समय में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वडोदरा से गोपाल भाई त्रिवेदी जी, जयेंद्र पाठक जी, बिमल भाई सोनी अपनी पत्नी मनीषा सोनी के साथ, नीलू वैद्य, पार्थ जोशी जी, माया त्रिवेदी जी, अमिता त्रिवेदी जी, भार्गवी त्रिवेदी जी, आप सभी का हमारे इस सायंकालीन सत्र में स्वागत है। हमने एक सत्र पूर्व भी लिया जिसमें भारत की ओर चले इसी शीर्षक को लेकर हमने एक व्याख्यान, एक छोटी सी समरी आपको दी धर्म के विषय में। हमने यह शीर्षक इसलिए चुना क्योंकि भारत के विषय में कई भ्रांतियां न केवल विधर्मियों को है, न केवल परप्रांतीय विदेशियों को है, परंतु भारत में बसने वाले कई लोगों को भी भारत के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लीना जी, इंद्राक्षी जी त्रिवेदी, पंडित वासुदेव जी दवे जावाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर सोहन जी दवे भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। तो धर्म क्या है? सबसे पहला प्रश्न यह है कि धर्म क्या है। हमने आपको उस दिन भी कहा था, आज पुनः उसी बात को दोहराते हैं। हमारे
पूज्य पिताश्री भी उसी बात को बारंबार, और जितने भी हमारी परंपरा के विद्वत गण हुए, संत महापुरुष हुए, उसी बात को दोहराते हैं कि धर्म केवल रिलीजन या मजहब नहीं, धर्म उसका नाम है जहां पर प्रकृति के हर तत्व, जीव मात्र अपनी अपनी क्रियाएं करते हैं, यानी अपने कर्तव्य से दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना, इसका नाम है धर्म। अपने कर्तव्यों से दूसरे के अधिकार की रक्षा कैसे हो? कभी कभी जब शब्द या सिद्धांत समझ में न आता हो तो दृष्टांत आवश्यक हो जाता है। अगर आपको सिद्धांत समझना है तो केवल, धर्म समझना है तो केवल भगवान श्री राम के जीवन का अनुकरण कीजिए। अगर इन दोनों में से एक भी भाग न हो पाए तो भगवान श्री राम के जीवन को पढ़िए या तो फिर सुनिए। भगवान श्री रामचंद्र जो जो भी करते हैं, राघवेंद्र सरकार जो भी करते हैं, वह धर्म है। क्यों? रामो विग्रहवान धर्मः, राम स्वयं विग्रहवान धर्म स्वरूप है। जो धर्म है वही राम है और जो राम है वही धर्म है। तो हमारे वहां मनीषियों ने धर्म की व्याख्या जब दी तब कहा गया अभ्युदय निश्रेयस, जहां पर अभ्युदय है, उन्नति है, उत्कर्ष है और निश्रेयस जुड़ा हुआ है, उसी को कहते हैं धर्म। भारत की परिस्थिति ऐसे थी कि भारत में तेज ज्ञान की राशि थी, भारत ज्ञान में रत था, भारत भक्ति में रत था, भारत योग में रत था, इसीलिए भा यानी तेज से उसका नाम भारत ऐसा था। धीरे धीरे समय चलता गया और जब जब विदेशियों के आक्रमण हुए, विधर्मियों के आक्रमण हुए, उस दिन से भारत की शकल भी, भारत का मुख भी धीरे धीरे बदलता गया। क्यों बदलता गया? क्योंकि किसी की गुलामी में हम स्वतंत्रता से अपने स्वरूप को प्रकट नहीं कर सकते। इसीलिए जब विधर्मियों का आक्रमण हुआ तब अपने स्वरूप का ही धीरे धीरे लोप होता चला गया। इसीलिए हमने इस व्याख्यान माला को शीर्षक दिया है भारत की ओर चले। भारत की ओर चलने का मतलब है जो हमारा प्राचीन भारत था, जो विश्व गुरु है, जो विश्व गुरु था और विश्व गुरु ही रहेगा, ऐसे भारत की बारे में कुछ सुने और ऐसे भारत के धर्म संस्कृति के विषय में भी ज्ञान अर्जन करें। देखिए, हमारा काम उपदेश देना नहीं है, हमारा काम तो केवल कुछ पन्नों को पलटना है। जैसे ही कुछ किताब, कुछ पुस्तक बंद है, बस उसे खोलकर आपके सामने हम रखने का एक प्रयास करेंगे। बाकी हमारे यहाँ शंकराचार्य हुए हैं, हमारे यहाँ वेदव्यास हुए हैं, आज भी शंकराचार्य की परंपरा अक्षुण्ण है। आज भी भगवान वेदव्यास की परंपरा को चलने वाले, उसी की राह पर चलने वाले, व्यास गादी को शोभा देने वाले कई कथाकार आज भी उपलब्ध है। हम तो केवल उसी परंपरा का निर्वहन कर आपको उस दरवाजे तक ले जा रहे हैं जहां पर ये मनीषी, ये महात्मा खड़े हैं। धर्म जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, हमने पहले बताया कि अपने कर्तव्य से दूसरों के अधिकारों का रक्षण करना। वो कैसे? राम जी ने अपने कर्तव्य का पालन किया और कैकेयी के अधिकार का रक्षण किया। राम जी ने अपने धर्म का पालन किया और पिता के वचन देने का अधिकार का रक्षण किया। राम जी ने अपने कर्तव्य का पालन कर सीता का त्याग किया और प्रजा के अधिकारों का रक्षण किया। अपने कर्तव्यों का पालन कर अन्य के अधिकारों का रक्षण करना, इसका नाम धर्म है। धर्म क्या है? हमारे यहाँ प्रातस्मरणीय परम वंदनीय करपात्री जी महाराज हो चुके। इसी मिलेनियम के वह सर्वश्रेष्ठ धर्म को जानने वाले वेदज्ञ, विद्वान और महात्मा थे। तो करपात्री जी महाराज बहुत सुंदर लिखते हैं। वो लिखते हैं कि शास्त्रिक समधिगम्य जो है उसका नाम है धर्म। जो शास्त्र पर आधारित है, जो विधि एवं निषेध पर आधारित है, उसका नाम है धर्म। विधि यानी डज
और निषेध यानी डोंट्स, यह करो यह मत करो, उसका नाम है धर्म, जो विधि निषेध पर आधारित है। कई संप्रदायों में, कई फिरके, कई मजहब में ये मत करो, चोरी मत करो, मदिरा मत पियो, ये सब तो आता है, असत्य मत बोलो, पर ये नहीं आता कि क्या करो। नहीं करो वो तो आना ही है, पर करो यह भी जिसमें आता है वह सनातन धर्म है। दूसरी बात कि सनातन धर्म किसी को ऐसा नहीं कहता कि अपने संप्रदाय, अपने मजहब को छोड़कर हम में विलीन हो जाओ। यह तो बल्कि ऐसी बात करता है कि परधर्मो भयावह, आप अपने ही धर्म का, आप अपने ही संप्रदाय का बहुत ही सुष्ठु रूप से, निष्ठा से पालन करो। ये धर्म प्रचार की जो प्रक्रिया थी, धर्म प्रचार हमारे यहाँ भी होता था, पर ऐसा प्रचार, ऐसी पब्लिसिटी करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उस समय डालडा घी मिलता ही नहीं था कि शुद्ध घी के ऊपर बैनर लगाना पड़े, ऐसा टैग लगाना पड़े कि ये शुद्ध घी है। जब सनातन धर्म ही था तब तो धर्म प्रचार की न तो आवश्यकता थी और ना ही उस धर्म के ऊपर ये टैग लगाया जाता था कि ये सनातन धर्म है और आप उसको फॉलो करके अपना धर्म परिवर्तन कीजिए। ये सबसे पहले जो धर्म प्रचार हुआ और धर्म परिवर्तन के लिए एक धर्म ने दूसरे धर्मी या संप्रदायी लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया, तो सबसे पहले वो काम करने वाले बौद्ध है। बौद्ध जो भगवान बुद्ध से चला, बौद्ध धर्म, उनके जो अनुयायी थे वह सर्वप्रथम धर्म प्रचार के लिए निकले। पर जब वह धर्म प्रचार के लिए निकले प्रारंभिक अवस्था में, देखिए भगवान बुद्ध ने जो धर्म दिया या जो आदेश दिए, जिसको बौद्ध धर्म कहा जाता है, वस्तुतः वह विपरीत नहीं है, वह सनातन धर्म का ही एक फाटा है, एक भाग मात्र है। पर जब भगवान बुद्ध ने ये आदेश दिए तब कुछ बातों को छोड़ दिया, क्योंकि उस समय की परिस्थिति ऐसी बनी कि यज्ञों में हिंसा बढ़ने लगी। उस निर्दोष पशु पक्षियों की हिंसा देखकर भगवान बुद्ध ने यज्ञों का विरोध किया, वस्तुतः तो बलि का विरोध किया, पर बलि का विरोध करते करते यज्ञ का विरोध भी करने लगे। और जब यज्ञ का विरोध करने लगे तब मूल यज्ञ से संबंधित वैदिक धर्म का विरोध भी करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि धर्म की एक व्याख्या क्या है? यागादिरेव धर्मः, याग इत्यादि भी जो वैदिक परंपरा अनुसार हो वो धर्म है। इसीलिए बौद्धों ने धीरे धीरे करके वैदिक धर्म का विरोध भी किया। आरंभिक अवस्था में बुद्ध के जो अनुयायी थे, जो बौद्ध थे, साधु सन्यासी थे, भिक्षु थे, वह अन्य देश में गए, जापान में गए, चीन में गए, ऐसे विभिन्न देशों में जब वो लोग गए और अपने धर्म का प्रचार किया, पर आरंभ में उन्होंने ऐसा नहीं किया कि तुम अपनी परंपराओं को छोड़ दो, अपनी संस्कृति को छोड़ दो और हमारा धर्म संप्रदाय जो है वह मानने लगो। धीरे धीरे यह बात जड़ हुई, पर उसको समय लगा। पर जब ईसाई धर्म की शुरुआत हुई और जीसस ने, जो खुद यहूदी थे और अपने धर्म में, अपने रिलीजन में कुछ सुधार लाने के लिए जब ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियनिटी की स्थापना की, तब उन्होंने, उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने बाहर जाकर भी अपने धर्म का प्रचार किया और यहाँ तक प्रचार किया कि सामने वाला अगर नहीं मानता तो जबरदस्ती से भी उसको मनवाओ। और उस समय ऐसी बात चली, तोप और पोप, यानी जो पोप की बात नहीं मानता, ईसाई धर्म को अंगीकार नहीं करता, उसको तोप के गोले से उड़ा दो। यहाँ तक वह लोग जो थे वो ध्वंसकारी बने। आज वो लोग टेररिज्म की दुहाई दे रहे हैं, पर शुरुआत में वह भी कुछ कम नहीं थे। बाद में उन्होंने बुद्धि से लेकर भी धर्म परिवर्तन करवाया, पर शुरुआत में भी तो उनका तरीका हिंसक ही रहा। और मुसलमानों ने तो हद ही कर दी। इस्लाम के प्रचार प्रसार की बात आई तब तो ये न के प्रकारेण भी आपको यह कबूल करना है, ऐसा बन गया। महात्मा गांधी जब आश्रम में रहते थे, उनके आश्रम में एक बहुत बड़ा मुस्लिम नेता भी रहता था
और तब वह महात्मा गांधी के विषय में ये कहने लगा कि इनको जहन्नुम में जाकर तपना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। अब इतना जो मतांधवाद है, इतना जो अपने मत के प्रति अंधविश्वास है और अंधा अनुकरण है, वह दूसरों के लिए खतरनाक साबित होता है। सनातन धर्म में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिन्होंने दूसरों को उनके धर्मों या संप्रदाय या मजहब को छोड़कर सनातन धर्म को स्वीकार करने की बात की। शुरुआत की बौद्धों ने, फिर आगे बढ़े ईसाई, उससे भी आगे बढ़े मुस्लिम, और हद कर दी मुस्लिमों ने तो कुछ भी करके भी इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। सनातन धर्म में ऐसी क्या विशेषता है जो आज भी शाश्वत है? देखिए, जब से किसी व्यक्ति विशेष के नाम से धर्म जाने जाना लगा, पहचाने जाना लगा, तब से उस धर्म में बहुत सारे दोष भी आने लगे। जैसे कि सबसे पहले आरंभ हुआ कि बुद्ध से प्रारंभ होने वाला संप्रदाय बौद्ध है, तो उसमें भी त्रुटियां दोष रहा। क्यों? क्योंकि उसका एक प्रवर्तक माना गया। जैन संप्रदाय का जिन है आरंभ करने वाला, वैसे ही आगे चलकर जो जीसस क्राइस्ट हुए, ईसा मसीह हुए, वो ईसाई के प्रवर्तक हुए। वैसे ही हजरत मोहम्मद पैगंबर जो है वो इस्लाम के प्रवर्तक हुए। पर उनके साथ दोष और त्रुटियां बनी रही, क्योंकि धर्म किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार का बन गया। हमारे यहाँ राम आए, कृष्ण आए, पर राम और कृष्ण ने नया धर्म स्थापित नहीं किया। जो वैदिक धर्म था उसका ही पुनरुद्धार किया। व्यक्ति विशेष के साथ जब कोई जुड़ जाता है तब वह धर्म में त्रुटियां ना स्वाभाविक है। जब तक वह वास्तविक धर्म नहीं, जीव मात्र का धर्म नहीं, हर मनुष्य का धर्म नहीं, प्राणी मात्र का धर्म नहीं, प्रकृति का धर्म नहीं, तब त्रुटि आना स्वाभाविक है। कई लोग ऐसी दलील करते हैं कि आपके वहां हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में क्या कोई एक प्रवर्तक नहीं है? अगर कोई एक प्रवर्तक, कोई एक पुस्तक होता तो आपका जो धर्म है वह भी सुनिश्चित होता, सिस्टमैटिक होता। अरे सनातन धर्म की यही खूबी है कि कोई एक प्रवर्तक नहीं हुआ। अरे यहाँ तो मनु भी हुए, याज्ञवल्क्य भी हुए, उष्णा भी हुए, वेदव्यास भी हुए, वशिष्ठ हुए, विश्वामित्र हुए, भगवान आद्य शंकराचार्य हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, नृषि हुए, वरा हुए, वामन हुए, मत्स्य हुए, परशुराम हुए। यहाँ न तो एक अवतार हुए, न एक ऋषि हुए, न एक आचार्य हुए। इतने भिन्न भिन्न आचार्य हुए, सबका अपना अलग अलग तरीका, पर सबको जाना कहाँ है? गंतव्य एक है, मार्ग जो है वह भिन्न भिन्न है। त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचिनां वैचित्र्याद् रुजुकुटिलनाना पथजुषाम्। कोई मार्ग कैसे है? रुजु यानी बहुत कोमल है। जो भक्ति मार्ग विशेष हो है वो कैसे है? बहुत कोमल है। रुजु कुटिल, और कुछ जो है वह कुटिल। कुटिल यहाँ पर कपटी नहीं है, थोड़े क्लिष्ट है। जैसे वैदिक धर्म का कर्मकांडी यानी मीमांसकों का जो मार्ग है वह क्रियावाची है, और ये जो क्रियालक्षी मार्ग है थोड़ा कठिन है, सबकी समझ में नहीं आता। यहाँ जो धर्म की परिभाषा दी उसमें वर्णाश्रम धर्म भी सन्निहित है। वर्ण और आश्रम के धर्म। देखिए, आपको रिजर्वेशन चिल्लाना पड़ता है। अब जिनको रिजर्वेशन मिल गया है वह तो अपनी खूबी हो के ना हो, अपना सामर्थ्य या कैपेसिटी हो के ना हो, अच्छी नौकरियों पर बैठ जाते हैं। पर जिसके पास रिजर्वेशन की लाठी नहीं, वह बेचारा पीछे हो जाता है। अब उन लोगों को रिजर्वेशन चाहिए जिनको रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके बाप दादा को रिजर्वेशन मिल चुका है। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ सबको रिजर्वेशन था। अब सबको रिजर्वेशन कैसे मिलता था? तो कहते हैं सबकी जो आजीविका थी वो निश्चित थी, सबका जो व्यापार था वह निश्चित था, सबका जो आजीविका का मार्ग था वह निश्चित था। यानी
भिन्न भिन्न मार्गों पर चलने पर भी सबका अपना अपना मार्ग निश्चित था। अगर ब्राह्मण है तो वेद का अध्ययन कराएगा, शिक्षा देगा, यज्ञ कराएगा, यह निश्चित है। कोई और यह कर्म करता ही नहीं था। अब रिजर्वेशन हुआ कि नहीं? क्षत्रिय को क्या करना है? तो युद्ध करना है, प्रजा की रक्षा करनी है, कर लेना है, पर प्रजा को सुखी भी रखना है। ये क्षत्रिय का कर्म है। तो रिजर्वेशन हुआ कि नहीं? वैश्य जो है वह व्यापार करेंगे, कृषि करेंगे और पशुपालन करेंगे और कोई नहीं करेगा। तो रिजर्वेशन हुआ कि नहीं? अगर शूद्र है तो शिल्प का काम करेंगे, चित्रकारी करेंगे, कुंभकार है तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के माटी के बर्तन बनाएंगे। तो यह जो कला का क्षेत्र था और सेवा का क्षेत्र था वो उनके ऊपर था। अब सबके धंधा, सबके व्यापार इतने सुरक्षित थे और इतने आरक्षित थे कि आरक्षण के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता था। ना तो किसी के साथ कोई भी प्रकार की जिसको बोलते हैं कि अन्याय होता था, क्योंकि सबको अपना अपना मार्ग सुनिश्चित था। पर जब से विधर्मियों का आक्रमण हुआ, विदेशी पराक्रांताओं ने यहाँ पर आकर यहाँ के धर्म और संस्कृति को ठेस पहुंचाना चाहा और उसमें हमारे ही लोग जब सहायक बने, तब धीरे धीरे यह संस्कृति, यह जो धर्म है वह क्षीण होता चला गया। हम आपको बात बताते हैं 18वीं सदी की। उस समय में गुरु गोविंद सिंह का नाम आप सभी ने सुना होगा। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें जो है वह गुरु है। अब ये जो गुरु गोविंद सिंह है, वो गुरु गोविंद सिंह ने किसके लिए बलिदान दिया? या तो उनके पुत्रों ने, सिंह पुत्रों ने किसके लिए बलिदान दिया? तो कहते हैं सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। यानी जो सिख के गुरु है उनका बलिदान क्यों हुआ? वैदिक धर्म की रक्षा हेतु उनका बलिदान हुआ। और जो उन्होंने सिखाया वो क्या सिखाया? कि अपने धर्म की रक्षा करो, गाय की रक्षा करो, ब्राह्मणों की रक्षा करो। जो क्षत्रिय का कर्तव्य था उसी का पालन, क्षात्र धर्म का ही पालन गुरु गोविंद सिंह ने किया। अब आज हालत क्या हुई है? गुरु गोविंद सिंह ने जिस वैदिक धर्म के कारण अपना बलिदान, अपने पुत्रों का बलिदान दिया, उसी वैदिक धर्म से दूर होकर सिख धर्म एक अपनी और मिसाल बनाए हुए है। आज कुछ लोग ये मानते हैं कि सिख जो है वह हिंदू नहीं है। एक बार गुरु गोविंद सिंह दक्षिण में तीर्थ यात्रा के लिए गए। अब जब तीर्थ यात्रा के लिए गए और भ्रमण कर रहे थे तो वहां पर उनको लक्ष्मण राव, जो उस समय के दक्षिण के शासक यानी राजा थे, वह मिले। अब जब वह मिले तो उस समय वो किसी अलग भेष में थे, यानी जो अपने राजा के भेष में नहीं थे। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया था और वह जंगलों में भटका करते थे, क्योंकि उनको ध्यान में परमात्मा की प्राप्ति करनी थी। मतलब परमात्मा के मार्ग पर वह निकल पड़े थे। अब जब वह निकल पड़े थे और यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के साथ लक्ष्मण राव की भेंट हो गई, तब गुरु गोविंद सिंह ने उनको पहचान लिया और कहा कि लक्ष्मण राव, आप इस अवस्था में, इस वेशभूषा में हो। तो कहा कि गुरुदेव, मैं ये सारी चीजें छोड़कर, राज्य शासन वगैरह छोड़कर केवल भक्ति करने या योग करने वहां से निकल आया। अब जो गुरु गोविंद सिंह ने उनको बताया वो बहुत ही सुनने लायक बात है। कहा, अभी का जो समय है, अभी की जो परिस्थिति है, क्या तुम नहीं देख रहे कि अपनी गौ माता म्लेच्छों के हाथों रोज कट रही है? अपनी अबला स्त्री और अपना जो नारी धन है, अपना जो नारी गौरव है, वह यवनों के हाथों रोज लूटा जा रहा है। कई लोग उसको ऐसे ही बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। क्या ये तुम नहीं देख रहे? क्या नहीं देख रहे कि मंदिर जो है वह ध्वंस हो रहे हैं? तुम नहीं देख रहे शास्त्र के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं, शास्त्रों को भी जलाया जा रहा है? क्या ये सब तुम नहीं देख रहे? और यह सब देखते हुए भी एक क्षत्रिय, एक धनुर्धर, एक योद्धा, एक शूरवीर, एक प्रजापालक राजा यह सब देखकर भी अनदेखा कर दे और क्षात्र धर्म से विमुख होकर संन्यास ले ले, कौपीन पहनकर निकल जाए, क्या ये तुम्हारे लिए उचित है?
देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि मंदिर ध्वंस हो रहे हैं, रक्षा तुम्हारा दायित्व है, शासक का दायित्व है, राजा का दायित्व है कि अगर मंदिर यानी हमारे जो धर्म के स्थान है अगर वो नाश हो रहे हैं तो उसकी रक्षा करे। उसकी रक्षा किस लिए करनी है? कई लोग जब ये कोरोना का समय चला तो फालतू बातें कर रहे थे। कई लोग कह रहे थे कि मंदिर और आश्रमों ने रक्षा नहीं की, रक्षा तो हॉस्पिटलों से हुई है, रक्षा तो डॉक्टरों से हुई है, रक्षा जो है वो नर्सेस ने की है, कर्मचारियों ने या पुलिस कर्मियों ने की है। हम डॉक्टर की रक्षा को मानते हैं, पुलिसकर्मी की रक्षा को भी मानते हैं और कर्मचारियों ने भी जो काम किया उसकी भी प्रशंसा सराहना करते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि अन्य जो थे उन्होंने सहयोग नहीं दिया। अगर वो घर पर नहीं रहते तो इतने जूझ मात्रा में डॉक्टर, नर्सेस और पुलिसकर्मी क्या कर सकते थे? दूसरी बात, इटाली में या अमेरिका में कोई मेडिकल जो फैसिलिटी है उसकी कमी नहीं है। सबसे टॉप की अगर कोई फैसिलिटी दुनिया में है तो वो अमेरिका और इटाली में है। क्या वहां पर केसेस नहीं हुए? यूरोप में केसेस नहीं आए? यूरोप में कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ? लोग क्या नहीं मरे? वहां पर तो हॉस्पिटल थे, डॉक्टर्स थे। वहां तो लोग, अरे जिस चाइना से ये आया है वहां तो धर्म को लोग मानते ही नहीं। तो रक्षा किसने की? आज तक जितने भी सुरक्षित है उसका कारण डॉक्टर तो है ही, पुलिसकर्मी तो है ही, कर्मचारी तो है ही, पर उनके साथ जो प्रजा का सहयोग जुड़ा हुआ है उसको आप छोड़ नहीं सकते, भूल नहीं सकते। और प्रजा सहयोग क्यों कर रही है? क्योंकि धर्म पर श्रद्धा है, अपने परमात्मा पर विश्वास है कि परमात्मा हमको अच्छे दिन जरूर दिखाएगा। आज भी भारत में वो महापुरुष है, महात्मा है जो धर्म का संरक्षण करते हैं, धर्म का पालन करते हैं। और धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी भी रक्षा करता है। प्रजा का काम है कि जब देश में ऐसी कोई विपत्ति आए तो देश के हित में निर्णय लेकर घर में रहे, तो प्रजा का वही धर्म है, धर्म पालन करने से ही बचे हैं। डॉक्टर का धर्म है मरीजों की सेवा करना, उसको नवजीवन देना। यही धर्म का पालन करके हमको आज डॉक्टर्स बचा रहे हैं। परिचारकों का काम है सेवा करना, सबको सुरक्षित रखना, सफाई करना। वह अपना धर्म ही निर्वाह कर रहे हैं। जब जब धर्म छूटा तब तब आपत्ति आई। अगर यह डॉक्टर अपना धर्म छोड़कर सैनिटाइज करने लगे तो, और यही पुलिसकर्मी रक्षा करना छोड़कर ऑपरेशन करने लगे तो, और यही सफाई कर्मचारी अपना धंधा छोड़कर नर्सिंग का काम करने लगे तो, अपना धर्म छोड़ना नहीं है, अपने धर्म का पालन ही रक्षा करता है और रक्षा हुई। हम बात कर रहे थे कि गुरु गोविंद सिंह लक्ष्मण राव से मिले और लक्ष्मण राव को बताया तुमने क्षात्र धर्म को छोड़ा, यह तुमने ठीक नहीं किया। क्षत्रियों का धर्म है कि प्रजा की रक्षा करे। जब विदेशियों आक्रांताओं ने आतंक मचाया हुआ है तब तुम्हारे धर्म की, तुम्हारे प्रजा की रक्षा करने का दायित्व तुम पर है। और जब लक्ष्मण राव को इस बात का ध्यान पड़ा और लक्ष्मण राव एकदम से गुरु गोविंद सिंह के चरणों में गिर गया और गुरु गोविंद सिंह को कहने लगा, मैं आज से आपका बंदा हूं। बंदा यानी मैं आज से आपका भक्त हूं। और उसी दिन से लक्ष्मण राव बंदा के नाम से प्रचलित हुए। अब बात ये थी कि गुरु गोविंद सिंह के साथ दक्षिण से लक्ष्मण राव जो बंदा के नाम से जाने जाते थे वो उत्तर भारत में आए, पंजाब में आए। ये उन दिनों की बात है जब गुरु गोविंद सिंह का अंतिम समय चल रहा था। धीरे धीरे उनका शरीर भी जो है वो अस्वस्थ हो रहा था और शरीर ने उनका साथ न दिया और गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे को औरंगजेब के सिपाहियों ने जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया था। अब जब जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया था, इस बात का जो असर था, प्रभाव था, वो बंदा पर बहुत पड़ा। धीरे धीरे गुरु गोविंद सिंह का शरीर भी छूट गया, पर बंदा ने अपनी गुरु भक्ति नहीं छोड़ी और उसने उन्हीं सिपाहियों के दल को एकत्रित किया और लाहौर पर आक्रमण किया। लाहौर उस समय दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता था और वहां पर सिखों का पुनः एक बार उन्होंने आधिपत्य जमा लिया। अब इनका स्वभाव कैसा था? जब युद्ध होता
और उनकी अति आवश्यकता होती तब तो वो वहां किसी के बिन बुलाए भी युद्ध में आ जाते, युद्ध में ऐसे लड़ते, और जब बंदा युद्ध लड़ता तब उसका जीतना ही संभव था, वो जीतता ही, वो अवश्य जीतता ही। और जैसे ही युद्ध समाप्त होता रहता, यानी दुश्मनों की हार सामने दिख जाती, अचानक से बंदा गायब हो जाता। जितने भी युद्ध हुए, जितने भी धन वहां से जीते गए, कभी बंदा ने उस पर अपना आधिपत्य नहीं किया। सभी सैनिकों में, सभी प्रजाजनों में वह केवल बांट दिया। बंदा की भी अपनी एक पत्नी थी, एक पुत्र था, पर फिर भी अपने पत्नी और पुत्र के लिए भी धन की व्यवस्था नहीं की। यह तो सिखों के और भी सरदार थे जो उनके घर को चलाते थे। एक दिन घटना ऐसी हुई कि बहादुर शाह प्रथम ने इन लोगों पर, सिखों पर आक्रमण किया, और उस समय उनके पास इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी फौज थी कि ये जो बंदा की सेना थी वो हार गई और बंदा को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब इसको गिरफ्तार कर लिया गया, एक तो शरीर सौष्ठव बहुत था, शूरवीर थे, योद्धा थे, और स्वभाव भी कैसा था, बैरागी थे। लोग उनको बंदा बैरागी इस नाम से भी जानते थे। अब जब इस बंदे को जीत लिया गया और उसको कैद कर दिया गया, अब सिंह भी कभी ऐसे चल के जाते हैं, उसको हाथी पर बिठाया गया। लोग यहाँ तक कहने लगे कि सिंह को हाथी पर बिठाया है और बंदा को बड़ी बड़ी लोहे की श्रृंखला से बांधा हुआ था और हाथी पर चला जा रहा था। आसपास जितने और भी सिख सरदार थे उनके भी बंधन बंधे हुए थे, वे भी बंधन में थे, और उनके पास और भी सिपाही थे, मुगल सैनिक थे, वो चल रहे थे। अब जब ये चल रहे थे और बंदा को थोड़ा होश आया, क्योंकि जिंदा सिंह को कैसे पकड़ते, जब वो मूर्छित हुआ और उसको पकड़ा गया, अब बंदा को होश आया और जैसे ही उसकी मूर्छा टली और उसने प्राणायाम किया, देखिए बंदा कैसा था, या तो वो युद्ध में दिखता अश्व के पीठ पर सवार, या तो पर्वत की शिला पर बैठा हुआ ध्यानस्थ दिखता, या तो ध्यान करता या तो फिर युद्ध करता। क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करता और परम लक्ष्य एक ही है, उसकी प्राप्ति के लिए वह ध्यान करता। और बंदा की जो अवस्था थी वह स्थित प्रज्ञ थी। कई लोग ऐसी फालतू बातें करते हैं कि अगर भगवान की ओर जाना है तो हम और कार्य नहीं कर सकते। ये बंदा कैसा था, अपने क्षात्र धर्म का निर्वहन करते हुए भी परमात्मा के साक्षात्कार के लिए, आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए वह अविरत प्रयत्न जो है वह करता चला जा रहा था। अब इस बंदा बैरागी को हाथी के ऊपर लिवा जा रहा था, अभी अचानक मूर्छा टली और जैसे ही मूर्छा टली, बंदा ने क्या किया, वो बेड़ियों में बंधा था। अब इसका शरीर सौष्ठव इतना था, उसने प्राणायाम किया, योग की प्रक्रिया की, दोनों ही हाथों से श्रृंखलाओं को खींचा और इतना जोर से बल लगाया कि लोहे की श्रृंखला भी, लोहे की बेड़िया भी टूट गई। और जो उसकी स्पीड थी, उसकी जो सावधानी थी, उसकी स्फूर्ति थी, उसी स्फूर्ति में आसपास जितने भी मुगल सैनिक थे उन्हीं को उसने वहीं पर जमींदोस्त कर दिया। एक क्षण का भी विलंब बंदा ने नहीं किया। क्यों? अगर क्षण का विलंब करता और शत्रु अगर सावधान हो जाता तो एक क्षण के विलंब किए बिना बंदा ने शत्रुओं पर प्रहार किया, उनको पृथ्वी में मेट कर दिया और जितने भी अपने सरदार थे उन सबको छुड़ा लिया। अब जब छुड़ा लिया तब बहादुर शाह प्रथम को लगा कि ये हमारे बस का नहीं है। धीरे धीरे बहादुर शाह प्रथम की भी मौत हो गई। उसके बाद एक दूसरा फर्रुखसियर करके उसके बाद शासक आया जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा, वो भी मुगल था। अब जब उसके हाथ में सत्ता के सूत्र आए तो उसके मन में ये निर्धारण कर लिया कि बंदा बैरागी को मैं पकड़ के रहूंगा, क्योंकि उसको अगर नहीं पकड़ा गया तो वहां पर पंजाब क्षेत्र में हमारा आधिपत्य हो नहीं सकेगा। अब जब उसने पाया कि बंदा को पकड़ना नामुमकिन है तब उसने एक चाल चली। ये चाल क्या चली, उस समय उसका जो सूबेदार था, कश्मीर का जो सूबेदार था, उसका नाम था अब्दुल। अब उस अब्दुल को बुलाया और कहा कि कुछ भी करके उस बंदा बैरागी को पकड़ना है, पर हम युद्ध में उसको जीत नहीं सकते, कुछ ऐसी चाल चलो कि हम उसको जीत जाए। अब अब्दुल ने क्या किया, उसने उसके जो सैनिक थे, उसके साथ जो सिख सरदार थे, उसको चिट्ठी लिख लिख कर भड़काना शुरू किया। और भड़काना शुरू
जरा टटोल लो, आप जरा देख लो, वह सिख नहीं है, वह कोई और है। वह जानबूझकर आप सभी को, आप सभी सिखों को सम्राट बादशाह के खिलाफ जो है वो भड़का रहा। अब अगर आपको विश्वास न हो तो बंदा से ही पूछ लो, क्या वह सिख है या नहीं। अब सिखों के मन में धीरे धीरे ये बात आने लगी। देखिए, इसी को कहते हैं फूट पड़ाना। यह भी राजनीति है, साम दाम दंड और भेद अपने ही मित्रों में फूट पड़ा देना, क्योंकि तभी हम सामने वाले का बल जो है वह क्षीण कर सकते हैं। यहाँ पर उसने सिख सरदारों को भड़काना शुरू किया, पर उसमें से कुछ सिख सरदार ऐसे थे जो उसकी बात पर विश्वास नहीं करते थे, पर सभी एक जैसे नहीं होते। बाकी सब लोगों के मन में ये बात आई कि सच में बंदा बैरागी जो है वह कुछ और है। बंदा बैरागी के सामने सब उपस्थित हो गए और कहने लगे, क्या तुम सिख हो? जब उससे ये प्रश्न पूछा गया, क्या तुम सिख हो, और बंदा बैरागी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता मैं कौन हूं, मैं इतना जानता हूं मैं गुरु का बंदा हूं। शिष्य की पहचान क्या है? शिष्य की पहचान गुरु ही है। और बंदा बैरागी ने कहा, मैं ये कुछ नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि मैं गुरु का बंदा हूं। जब इतने बात पर भी उन लोगों का पेट नहीं भरा, तब उन्होंने बंदा बैरागी के सामने एक शर्त रखी कि तुम कुछ भी करो, पर सिख धर्म जो है वह अंगीकार करो, स्वीकार करो। जब तक तुम सिख धर्म स्वीकार नहीं करोगे, हम भी यह नहीं मानेंगे कि तुम हमारे सरदार हो। बंदा बैरागी ने कहा, धर्म स्वीकार करना ये कौन सी बात होती है? धर्म तो हृदय में होता है, अपने आप स्वीकार हो जाता है, उसको जबरदस्ती किसी से भी स्वीकार नहीं करवाया जाता। और मैं स्वीकार तब करूंगा जब मुझे यह लगे कि मेरे धर्म में कोई त्रुटि है, मेरे धर्म में कोई दोष है। मैं नहीं मानता कि मेरे धर्म में कोई त्रुटि है, मेरे धर्म में कोई दोष है। मैं गुरु का बंदा हूं, पर मुझे धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। जब ऐसा कहा तो सिख सरदार में थोड़ा विरोध और भी बढ़ चुके। उसी समय ये सेना ने हमला कर दिया। अब उस समय जब लश्कर में एक जो जुनून रहता है, वह जुनून जब कम हो जाए, जब वह एक निष्ठा रहती है स्वामी के प्रति, जब वह कम हो जाए, तब वो सेना लड़ नहीं सकती। जब ठीक से सेना लड़ नहीं सकी, बंदा बैरागी इस बात को भाप गया और उसने बचाव का एक ही रास्ता देखा कि सभी हम जो है सिख के साथ हम सभी लोग एक दुर्ग में बंद हो जाए। दुर्ग यानी किला, क्योंकि किले को भेजना बहुत कठिन होता है। सभी के सभी दुर्ग में बंद हो गए। अभी भी उस अब्दुल ने अपनी बात को चालू रखा, और कहीं ना कहीं कोई गद्दार भी तो होता है, और अपनी बात को चालू रखा। उन सिख सरदारों को भड़काना शुरू किया और कहा, हमारा सिखों से कोई विरोध नहीं है, हमारा विरोध तो बंदा बैरागी से है जो भी सिख नहीं है। कुछ लोगों को लगा बात भी ठीक है, उसके बहकावे में आकर कुछ लोग किले को छोड़कर, दुर्ग को छोड़कर चलने लगे। अब जब चल रहे थे, उनके मन में ये बात थी कि हम सबकी रक्षा होगी, पर यह नहीं हुआ, और वहां पर मुगल शासक ने उन सभी की कत्लेआम कर दी। अब जितने भी लोग बचे थे, उनकी सुरक्षा का जो दायित्व था बंदा बैरागी पर था। दुर्ग की जो रक्षा थी, पहरा था, बड़ा कड़ा कर रखा था। पर फिर भी मुगल सेना इतनी सारी थी कि कभी न कभी तो दुर्ग टूटना ही था। और एक दिन वो मनहूस दिन आया कि दुर्ग भी टूटा और 784 सैनिकों को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, और उन सब के साथ बंदा बैरागी भी था। और अब दूसरी बार ये लोग चांस लेना नहीं चाहते थे, मौका लेना नहीं चाहते थे, इसीलिए क्या किया कि बंदा बैरागी को सिंह के पिंजरे में रखकर हाथी के ऊपर बैठाया गया। देखो कैसा भय था शत्रुओं को भी। इतनी कम सेना होने पर भी अगर बंदा बैरागी अकेला खुला होता, बेड़ियों में झगड़ा होता तो क्या होता, पर पहले इस बात को वो भुगत चुके थे। बेड़ियों को बंदा बैरागी तोड़ चुका था, अब पुनः वो गलती नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने उस बंदा बैरागी को सिंहों के पिंजरे में रखा, हाथी पर बिठाकर चला कर जा रहे थे। अब वहां पर उनको कैद में रखा गया और रोज प्रतिदिन 100 सैनिकों के शिरच्छेद किए जाते। 784 सैनिक थे। 7 दिन खत्म हो गए। 8वां दिन आया। 8वां दिन बंदा बैरागी के सामने एक शर्त रखी गई,
अगर तुम इस्लाम कबूल कर लेते हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। बंदा बैरागी नहीं माना। कहा तुम इस्लाम कबूल मत करो, केवल हमारा सेनानायक का पद जो है वह तुम कबूल कर लो, हमारे सेनापति बन जाओ। बंदा बैरागी और मुगल का सेनानायक बनता, कहा नहीं नहीं आप कुछ भी कर लो, मुझे सेनानायक नहीं बनना है और ना ही मुझे इस्लाम कबूल करना है। मेरा धर्म जो है उसमें कोई त्रुटि नहीं है और मैं गुरु का बंदा। जब ये बात चलती रही और मुगल भी बहुत ही पैशाचिक वृत्ति वाले थे, बहुत बड़े बड़े ही निर्मम थे, और उन्होंने क्या किया, इस बंदा बैरागी को 8वें दिन सबके सामने बाहर लेकर आए और फिर उसी के सामने उसके एक लौते पुत्र को खड़ा कर दिया गया। जब बात उसके मारपीट से नहीं बनी, जब बात प्रलोभन से भी नहीं बनी, तो अपने ही बेटे को सामने देखा और बंदा को पूछा गया क्या तुम इस्लाम कबूल करते हो? बंदा ने मना कर दिया, नहीं मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, और उसी के सामने उसी के बेटे की छाती को चीरा गया और उसी के बेटे की छाती को चीरकर उसका हृदय, उसका कलेजा बाहर निकाल कर उसी बंदा बैरागी के मुंह में ठूस दिया गया। अभी भी उनका मन नहीं भरा और बंदा बैरागी का धैर्य नहीं खुला। अभी भी अपने धर्म पर, अपनी निष्ठा पर इतना विश्वास है, अभी भी मुख पर कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है, अभी भी वही शूरवीरता है, अभी भी वही धैर्य है, अभी भी वह धर्म की चमक है। जब उसके मुख में उसका कलेजा ठूस दिया गया, जितने भी प्रजा वहां खड़ी थी सबके रोंगटे खड़े हो गए, पर बंदा बैरागी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। अब मुगलों की जो अत्याचार थे और भी बड़े, उस लोहे के चिमटे से इतना मारा बंदा बैरागी को, उसका शरीर पूरा झुलस के रह गया, शरीर झुलस के रह गया। अब उसका मांस तक नोच नोच कर ये गिरड़ खाने लगे, फेंकने लगे और आग में डालने लगे। अब भी उसके मुख पर वही प्रसन्नता थी, जो प्रसन्नता अश्व पर बैठे हुए युद्ध करते समय थी, वही प्रसन्नता शिला पर बैठे हुए ध्यान के समय थी, वही प्रसन्नता जो पिंजरे में बैठकर थी, और वही प्रसन्नता जब उसके साथ ये अत्याचार हो रहा था तब थी। कहा बंदा अब तो मान लो, तुम्हें जरा भी कष्ट नहीं हो रहा, तुम्हारा शरीर तुम्हें जरा भी कष्ट नहीं दे रहा। अब बंदा बैरागी ने कहा ये शरीर जो है वो आत्मा से भिन्न है, और जो आत्मा से भिन्न है, जो मैं नहीं, उसकी मुझे ममता भी नहीं, उसका मुझे अहंकार भी नहीं, उसकी मुझे माया या मोह भी नहीं। और इतना ही कहा और बंदा बैरागी फिर से अपने प्रभु स्मरण में मस्त हो गया। अब भी उन निर्मम हत्यारों का पेट नहीं भरा और हाथी के पैरों तले उनको रौंद दिया गया, पर फिर भी अंत तक बंदा बैरागी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। इसीलिए कहते हैं कि भारत की ओर चलो। भारत की ओर चलने का मतलब है भारत के इतिहास की ओर चलो। भारत की ओर चलने का मतलब है भारत के दर्शन की ओर चलो। भारत की ओर चलने का मतलब है भारत के धर्म की ओर, विज्ञान की ओर चलो, अरे भारतीयता की ओर चलो, भारतीय संस्कृति की ओर चलो, और भारत में बस रहे महापुरुषों की निष्ठा की ओर चलो कि जिन्होंने प्राण दे दिए पर धर्म नहीं छोड़ा। आज उन लोगों को पागल कुत्तों ने काट खाया है जो अत्याचारियों को अपनी बेटियां देते हैं, जो अत्याचारियों के साथ रहते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे सुअर और कुत्ते भी रहते हैं, कोई ईसाई या मुसलमान के आने से भीड़ नहीं हो जाएगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना धर्म छोड़ दें, हम एक ही थाली में उनके साथ बैठकर खाना शुरू कर दें। अगर वो यहाँ पर है तो भले रहे, अगर वो यहाँ पर है तो सुरक्षित रहे, अगर वो यहाँ पर है तो अपने संप्रदाय मजहब का पालन करे। पर अगर हमारे संप्रदाय को, हमारे धर्म को रोकने की कोशिश करी गई, हमारे धर्म में कोई भी हस्तक्षेप किया गया, हमारे मंदिरों को ध्वंस किया गया, हमारी मूर्तियों को नष्ट किया गया, तो हम ये सहन नहीं करेंगे। आप जानते हैं अगर मूर्तियों का नाश हो तो जहां पर मूर्तियों का नाश होता है वहां पर भिन्न भिन्न ज्वर का आक्रमण होता है। हमारे यहाँ जब मूर्तियों का नाश होने लगा तब भिन्न भिन्न ज्वर, ये जो रोगों के संक्रमण हुए हैं,
उसका एक कारण भी मूर्ति का नाश है, मूर्ति का मंदिरों का ध्वंस भी है, इसका एक कारण यह भी है। देखिए हमारे पास समय मर्यादा है और यहीं पर हम अपनी बात को विराम देते हैं। अगर कोई प्रश्न शंकाएं आई हो तो उसका निराकरण करेंगे। हमारे साथ निर्मला बहन डीसा से, अंजनी अहमदाबाद से, मार्कंडे व्यास वडोदरा से, वेदांती हिमांशु जी जोधपुर से, विनय भाई, अनीता लाड़, राज दवे, जय कृष्ण जी पंचाल, प्रिया पंचाल वडोदरा से जुड़े हुए हैं, उन सभी का स्वागत करते हैं। सत्येंद्र गहलावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। अगर कोई प्रश्न है तो बताइए। राज दवे के 2 प्रश्न हैं। अधर्मी और विधर्मी में क्या अंतर है? जो धर्म को मानता ही नहीं, सीधा ही जैसे शब्द है अधर्मी, जो धर्म को मानता ही नहीं, जो किसी भी धर्म को नहीं मानता वह तो है अधर्मी। यानी जिसको हम कम्युनिस्ट बोलते हैं, जो धर्म को मानते ही नहीं, ईश्वर को मानते ही नहीं, वह तो है अधर्मी। और विधर्मी जो हमारे विरुद्ध है, यानी अगर हमारा धर्म ये कहता है कि चोरी नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और उसका विरोध में कोई बताता है, यानी हिंदू धर्म का कोई विरोध करता है या फिर धर्म का विरोध जो करता है और विरोध बात को ही धर्म मानता है, जैसे हम ऐसे पांव लगते हैं और वो उल्टे गिरते हैं, हमसे उल्टा करता है, वेद से विरुद्ध आचरण करता है, वह है विधर्मी। भारत के दर्शन कौन से हैं? भारतीय दर्शन में एक ही है कि भिन्न भिन्न? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। हम उस विषय में भी धीरे धीरे आएंगे। अभी तो हम भूमिका में ही लगे हैं, अभी तो हम एक विषय पर आ ही नहीं रहे, पर आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। पहले तो हम आपको ये बता दें कि दर्शन क्या है। दृश्यते अनेन इति दर्शनः, जिससे आपको एक दृष्टि, सम्यक दृष्टि मिलती है, उसको कहते हैं दर्शन। अगर इंग्लिश में उसके नजदीक का कोई शब्द है तो उसको कह सकते हैं फिलॉसफी। हमारे यहाँ 2 प्रकार के दर्शन हैं, एक तो है आस्तिक दर्शन और दूसरे है नास्तिक दर्शन। जब आपने भारत का पूछा इसलिए हम बता रहे हैं कि आस्तिक दर्शन भी है और नास्तिक दर्शन भी हमारे यहाँ है। आस्तिक दर्शन वह है जो वेद को मानते हैं और वेद का प्रामाण्य स्वीकार करके चलते हैं, और उसमें 6 दर्शन हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये 6 दर्शन जो है वह आस्तिक दर्शन है। और इन आस्तिक दर्शनों में जो सांख्य है वह कपिल मुनि ने उसके प्रवर्तक है। सांख्य के बाद योग के जो प्रवर्तक हुए उनका नाम है पतंजलि, आप सब जानते ही है। और फिर है न्याय के गौतम कणाद जो है वह वैशेषिक दर्शन के प्रणेता हुए। उत्तर मीमांसा के भगवान वेदव्यास है और पूर्व मीमांसा के भगवान जैमिनी है। तो ये उनके प्रवर्तक हुए, मतलब विशेष पुरुष, उन्होंने ही आरंभ किया ऐसा नहीं है, उन्होंने उनकी पुनः प्रतिष्ठा की या फिर उसको सिस्टमैटिक रूप से आपके सामने दिया, उसको सिस्टमेटाइज किया या डिसिप्लाइन किया। दूसरे जो है वो है नास्तिक दर्शन, जो वेद को नहीं मानते या वेद का विरोध करते हैं। नास्तिको वेद निंदक, वेद की निंदा करने वाले नास्तिक है। और नास्तिक दर्शन भारत में 3 हुए। पहले तो हुए चार्वाक यानी लोकायत, जिसको हम बारहस्पत्य दर्शन भी कहते हैं और उसको कहते हैं चार्वाक दर्शन। कोई एक उसका प्रणेता है ऐसा नहीं है, उसको लोकायत नाम से भी जाना जाता है, पर चारु चारु वदति, मीठा मीठा बोलते हैं, उसमें कुछ सच्चाई हो या ना हो, पर चारु चारु वदति, वो है चार्वाक। देखिए हमारे यहाँ चार्वाक को भी सूली पर नहीं चढ़ाया गया। जीसस क्राइस्ट ने यहूदी धर्म के खिलाफ जाकर क्रिश्चियनिटी को
स्थापना चाहा, कृष्णा नदी के विषय में बताना चाहा, तो उनको सूली पर चढ़ाया गया। हमारे यहाँ चारवाक ने न तो ईश्वर की सत्ता को माना और न तो वेद की सत्ता को माना, वेद की भी निंदा की, पर हमने चारवाक को दंड नहीं दिया, हमने चारवाक को नहीं माना, उसके दर्शन पर नहीं चले, पर हमने उसको मार नहीं दिया, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म सहिष्णुता पहले से ही है। हिंदू जितना सहिष्णु और कोई हो ही नहीं सकता। अब उसके बाद दूसरे जो नास्तिक दर्शन है उसमें है बौद्ध भी नास्तिक है और जैन भी नास्तिक है। उनको नास्तिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह वेद विरुद्ध है और वेद की निंदा करते हैं, वेद को नहीं मानते। इसीलिए हमारे साथ जो हुए वह तीन जो हुए वह नास्तिक दर्शन हुए। नास्तिक दर्शन को कहा जाता है हेटेरोडॉक्स और आस्तिक दर्शन को कहा जाता है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स। Orthodox philosophies are 6 and heterodox philosophies are 3. सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा. These 6 are orthodox आस्तिक दर्शन and these 3 लोकायत, that is the चारवाक and that is the बारहस्पत्य, that is the चारवाक darshan. The second is Bauddha darshan and the third one is Jainism or the Jain darshan. These 3 are heterodox or नास्तिक दर्शन। और कोई प्रश्न? उन्हीं का प्रश्न है। हाँ, जी हाँ। आपने कहा मूर्तियों को तोड़ने से ज्वर फैलता है, बिल्कुल। क्या ऐसा किसी शास्त्र में आया है? बिल्कुल आया है। देखिए, हम बिना शास्त्र के अपनी बात तो सुनाने आए यहाँ पर आए नहीं तो हम ये लगते कि गार्गी की ओर चलो, भारत की ओर चलो नहीं लिखते। हम यहाँ शास्त्र की ही बात सुनाने आए हैं और यह जो प्रमाण है वह शातातप स्मृति का है और शातातप स्मृति के तीसरे अध्याय में आप ये श्लोक देख सकते हैं और हम बिना किसी प्रमाण के बोलते ही नहीं। अगर आपको श्लोक चाहिए तो हम कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, आप फिर से एक बार लिख लीजिए। शातातप स्मृति है, शातातप स्मृति के तीसरे अध्याय में ये बात आई है कि मूर्ति भंजक जो है उनका क्या दोष है, वो अस्थायीता, अप्रतिष्ठता प्राप्त करते हैं और जो मूर्ति की चोरी कर लेते हैं और फिर वापस आकर बिठा देते हैं, जैसे हमारे काशी में अभी दुर्मुख विनायक के साथ हुआ, तो मूर्ति की चोरी कर कर वापस बिठा देना और फिर कहना हम तो ये ढूंढ रहे थे, वो ढूंढ रहे थे। ठीक है, अभी हम उस विषय में नहीं जाते, पर मूर्ति की चोरी करना, मूर्ति को गायब करना, उसको कहीं छिपा देना, अगर ये सब जो कोई करता है तो विभिन्न ज्वरों का संक्रमण होता है। और कोई प्रश्न? जी नहीं। हमारे साथ संजय जी पालीवाल जुड़े हुए हैं, रंजन जी प्रजापति जुड़ी हुई है, वैदेही जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, रमाकांत जी जुड़े हुए हैं, नरेंद्र जी ओझा पत्नी सहित जुड़े हुए हैं, श्रीनिवास जी श्रीमाली भी जुड़े हुए हैं। उन सभी का स्वागत करते हैं। आप ऐसे ही धन्यवाद करते हैं, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हमारे साथ नरसी जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मुकेश जी नाई भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ और भी बहुत सारे हमारे मित्र जो है वह जुड़े हुए हैं। कौशल्या राजपुरोहित भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम सभी का धन्यवाद करते हैं और अगर आप चाहे तो हम ऐसे ही या तो वीकली ट्वाइस या वीकली वंस आ सकते हैं। आपके अगर कोई अपने मन में कोई विषय, कोई संदेह, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम हर बार आते हैं। कोई प्रश्न वापस आया है? जी, राज जी दवे का एक संदेह है शायद। और अभी कहाँ कोई मूर्ति तोड़ रहा है? मुगल लोग मूर्ति तोड़ते थे लेकिन अभी तो कोई नहीं तोड़ता। बिल्कुल आपकी बात गलत है राज जी। आप मेरे साथ वाराणसी में चलिए। कॉरिडोर योजना के नाम पर एक नहीं बहुत सारे मंदिर टूटे हैं, बहुत सारे पौराणिक मंदिर टूटे हैं। उसमें से एक मंदिर जो दुर्मुख विनायक का था, जिसका पुराणों में भी उल्लेख है, उसके लिए वहां पर वाराणसी के दंडी सन्यासी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने बहुत सारा प्रयत्न किए, आंदोलन किए और आंदोलन के फलस्वरूप आज सत्ता को झुकना पड़ा और एक मंदिर पुनः निर्माण करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। हालांकि अभी हुआ नहीं है। अब आपका प्रश्न यह भी हो सकता है कि मंदिर या मूर्तियां तो भारत में टूटी है, अन्य जगह पर क्यों? तो हम आपको यह भी बता दें कि विश्वनाथ पूरे विश्व के नाथ है। अगर उनके दरबार में कोई मंदिर टूटती है, अगर उनका भैरव, उनका विनायक अगर नष्ट होता है
तो पूरे विश्व में आपत्ति आनी ही है। दूसरी बात, जैसे ये वायरस चाइना से भारत में आया, वैसे क्या भारत का पाप विश्व में नहीं जा सकता? और केवल मूर्ति ही क्यों, अन्य भी तो पाप होते हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, गाय का खून बहाया जाता है, लोग मदिरा आदि का सेवन करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो भ्रष्टाचार करते हैं। तो क्या ये सब धर्म नहीं है? ये सब धर्म के खिलाफ बात नहीं है? ये सब भी तो अधर्म है। इन सब का फल तो मिलना ही है। जब अधर्म बढ़ता है तब रोगों का संक्रमण होना ही है। और कोई प्रश्न? अभी भी अगर शंका आपकी निर्मूल न हुई हो, संदेह निवारण न हुआ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में और भी प्रश्न डाल सकते हैं। हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि आपकी प्रश्नों का, आपकी शंका का संतोषपूर्वक उत्तर दे सके, अगर हमको आया तो। अगर नहीं आया तो हमारे पास और भी ऐसे विद्वान महापुरुष लोग हैं, वहां तक आपकी संदेह को पहुंचाएंगे और आपके पास वापस उत्तर लेकर आने का प्रयास करेंगे। पर अभी आपसे विदा लेते हैं। अगर आपकी इच्छा हुई तो शनिवार को मिलेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वेडनेसडे को इसी समय मिलेंगे। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिए, शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। तो सभी से विदा चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।